नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूं जो समय से परे है। एक ऐसी चीज़ जो सदियों से दिमागों को जोड़ती आई है। विज्ञान की विरासत। एक समय था जब सच बोलना खतरनाक था। अगर आप बस इतना कह देते कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है तो आपकी जान जा सकती थी। उस दौर में दुनिया विज्ञान के लिए तैयार नहीं थी, वो डर में जीती थी। कोपरनिकस को सच्चाई पता थी, लेकिन वो उसे बोलने से डरते थे। उनके जमाने में नॉलेज ताकत नहीं थी, अभिशाप था। फिर आए गैलीलियो। वो चुप नहीं रहे, उन्होंने आवाज उठाई। अपने टेलीस्कोप से उन्होंने देखा कि जुपिटर के चांद उसके चारों ओर घूम रहे हैं। ये उस पुरानी सोच को चुनौती देता था जो सदियों से मानी जा रही थी। लेकिन फिर भी उन्हें झुकना पड़ा। उन्हें वो बात झुटलानी पड़ी जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। और फिर एक शांत दुनिया में आइजैक न्यूटन ने एक सेब को गिरते हुए देखा। लेकिन उन्होंने बस देखा नहीं, उन्होंने पूछा क्यों। उसी सवाल से उन्होंने ग्रेविटी को परिभाषित किया। उन्होंने रहस्य को मैथमेटिक्स में बदल दिया। उन्होंने इंसानियत को ब्रह्मांड को समझने का एक नया तरीका दिया। लेकिन इतनी ब्रिलियंस के बावजूद न्यूटन ये नहीं बता सके कि ग्रेविटी असल में क्या है। उन्होंने हाउ बताया, लेकिन वाई अधूरा छोड़ दिया। फिर सदियों बाद एक नई आवाज उठी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने सिर्फ ब्रह्मांड को चलता हुआ नहीं देखा, उन्होंने उसे मुड़ता हुआ देखा। उनके लिए ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं थी, बल्कि स्पेस टाइम का झुकना था। वो तो बस उसी मुड़ी हुई रियलिटी को फॉलो कर रहे थे। आइंस्टाइन ने न्यूटन को रिप्लेस नहीं किया, उन्होंने उन्हें कंप्लीट किया। उन्होंने वही सवाल का जवाब दिया जो न्यूटन अधूरा छोड़ गए थे। विज्ञान कोई सीढ़ी नहीं है जिसे हम चढ़ते हैं, ये एक रिले रेस है जहाँ एक दिमाग दूसरे को टॉर्च सौंपता है। कोपरनिकस से गैलीलियो, न्यूटन से आइंस्टाइन, ये रोशनी लगातार आगे बढ़ती रही। और इस पूरी जर्नी का असली हीरो कौन है? उत्तर नहीं, प्रश्न। क्योंकि हर सवाल एक नए रहस्य का रास्ता खोलता है। इसी तरह जिज्ञासा जिंदा रहती है। हम सिर्फ दिमागों की परछाई में नहीं चलते, हम उनके कंधों पे खड़े होते हैं। और इसी वजह से हम और दूर देख सकते हैं, और बड़ा सपना देख सकते हैं, और साहसी सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं।